होप्स ऑल आर वेरी गुड। सो गाइस, कैसे तैयारियां चल रही हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की? आई होप सो कि सबकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। केमिस्ट्री में हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सारे हमने कर लिए हैं, बट बायो में हमारा पॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। इसके बाद 2 चैप्टर और रह जाएंगे, दैट इज पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि काफ़ी टफ चैप्टर है। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सो आज की वीडियो का टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉइल पॉल्यूशन का मतलब है कि जब भी सॉइल में कोई अनवांटेड सब्सटेंस ऐड हो जाता है, और बेसिकली यहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। तो जब सॉइल में सॉलिड वेस्ट ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, तो उसी को ही कहा जाता है सॉइल पॉल्यूशन। सो देखिए, सॉइल पॉल्यूशन, the soil pollution is largely localized, whereas air and water pollution can spread to long distance. Guys, ये जो लाइन है this is important, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है ये ट्रू फॉल्स में पूछ ली जाती है। जो सॉइल पॉल्यूशन है दैट इज लार्जली लोकलाइज्ड। लार्जली लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है कि जो सॉइल पॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही होगी, है ना। बट जो एयर और वाटर पॉल्यूशन है वो स्प्रेड होकर लॉन्ग डिस्टेंस में पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। अब कैसे? एयर, आपको पता है कोई रोक नहीं सकता एयर को, वो फ्लो करती है। तो जो एयर पॉल्यूशन है वो एयर फ्लो करते करते लॉन्ग डिस्टेंस पर पॉल्यूशन कॉज कर सकती है। सेम वाटर को भी कोई नहीं रोक सकता, वाटर भी फ्लो करता है और फ्लो करके लार्ज डिस्टेंस पे पॉल्यूशन कॉज करता है। बट जो सॉइल होती है वो फ्लो नहीं करती, एक ही जगह पर रहती है। तो सॉइल एक पर्टिकुलर जगह पर सॉइल पॉल्यूशन वहां पर होता है। तो जो सॉइल पॉल्यूशन होता है दैट इज लार्जली लोकलाइज्ड। ऐसा नहीं होता कि फ्लो करते करते वो स्प्रेड हो, एक ही पर्टिकुलर एरिया पर होता है, हो सकता है बहुत एरिया पर हो जाए, ठीक है। देन देयर आर 5 मेजर सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि आपकी इंडस्ट्री से निकलता है। देन अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि आपके हाउस होल्ड जो भी वेस्ट होता है वहां से जो हमारा वेस्ट निकलता है दैट इज अर्बन एंड डोमेस्टिक वेस्ट। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायोमेडिकल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। ये 5 सोर्सेज हैं फॉर सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इन 5 सोर्सेज को हमें डिटेलिंग में पढ़ना है। सो सबसे पहले आते हैं किस पर? इंडस्ट्रियल वेस्ट पर। अब गाइस, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब ऑब्वियसली जो कि इंडस्ट्री से निकल रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो इन एडिशन टू रिलीजिंग गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड केमिकल लेडन वाटर, इंडस्ट्रीज ऑल्सो गिव आउट मच सॉलिड वेस्ट। अब इंडस्ट्री से क्या होता है, जो एयर है गैसियस वेस्ट है वो तो निकल ही रहा है। गैसियस वेस्ट मतलब एयर पॉल्यूशन तो इंडस्ट्रीज कर ही रही हैं, साथ में इंडस्ट्रीज वाटर पॉल्यूशन भी करती है। वाटर पॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है केमिकल वाला, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। बट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट भी तो निकलता है। तो इतने सारे सॉलिड के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि खराब होते हैं, तो ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सॉइल पॉल्यूशन भी करती है, एयर पॉल्यूशन भी, वाटर पॉल्यूशन भी, एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन भी करती है। These waste are in the form of chemical residue, fly ash, metallic ash, etc. अब ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो पहला केमिकल रेसिड्यू। केमिकल रेसिड्यू मतलब जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं। देन इसके अलावा फ्लाई ऐश हो गया एंड मेटालिक ऐश हो गया। ये सारे कैसे होते हैं? सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं जो कि सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब वो वेस्ट जो कि हमारे घरों से निकल रहा है, सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वहां से जो जितना भी वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। सो द सिटीज एंड टाउन हैव वैरायटी ऑफ मार्केट्स, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि सिटीज में मार्केट्स भी होते हैं, फ्रूट ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट, सारी चीजें होती हैं। दे हैव टेलर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्यूट हॉल, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स।
ऑब्वियसली सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, टेलर्स भी होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स आपके वो हो गए जो कि पार्टी वाले हॉल्स होते हैं, पार्टी के जो हॉल्स हैं, तो उधर से भी काफ़ी सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है। अब हम अपने घरों पर आते हैं, तो एट होम वी प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती हैं, देन ग्लास की बॉटल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, किचन वेस्ट, पेपर पैकेजिंग एक्सेट्रा। बहुत सारा वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारे घर से भी निकल रहा है। इन सभी वेस्ट को क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। Then it is collected by municipal workers and dumped for proper disposal। अब ये जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो म्यूनिसिपल वर्कर्स होते हैं, वो इन वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और एक प्रॉपर जगह पर इन वेस्ट को डिस्पोज करते हैं ताकि ये पॉल्यूशन कॉज ना कर सके। पार्ट ऑफ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। अब इसमें से क्या होता है, कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो कि मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे घर से वेस्ट निकल रहा है, सीवेज हो गया, तो काफ़ी सारे वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट हैं और उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैन्योर मतलब क्या हो गया, जिसको हिंदी में खाद बोलते हैं, जो कि सॉइल को फर्टाइल करती है एंड प्लांट्स वगैरह क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो हो सकते हैं, है ना। तो मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाकी का जितना भी वेस्ट है जो कि मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको सैनिटरी जो लैंडफिल्स होती हैं वहाँ पर डाल देते हैं। अब सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती हैं, तो जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं ये बहुत काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पे ग्राउंड डिप्रेशन होता है, एक बड़ा सा गड्ढा होता है, उसमें सारा का सारा जो वेस्ट होता है वो डेली डाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल्स की डिफाइन भी है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या हो गए, तो सैनिटरी लैंडफिल्स आर द प्लेस वेयर द वेस्ट आर डम्प्ड इन द ग्राउंड डिप्रेशन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे। जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ग्राउंड डिप्रेशन होता है, मतलब गड्ढा होता है काफ़ी बड़ा, जिसमें डेली जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है वो डाल दिया जाता है। क्लियर। देन नेक्स्ट सोर्स पर आते हैं, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्या है गाइस, जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि बहुत अच्छी तरह क्रॉप्स की यील्डिंग हो सके, बट वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल हैं। अब केमिकल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, साथ में एनिमल्स के लिए भी, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एनिमल्स हो, कैसे भी हो, सबके लिए हार्मफुल है, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रेट्स आ गए, फॉस्फेट्स आ गए, अमोनियम सॉल्ट आ गए, हेल्प इन फास्टर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्रॉप यील्डिंग को बढ़ा देते हैं, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है इन फर्टिलाइजर से, बट देयर एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल। बट ऑब्वियसली हद से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज होना वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। These fertilizers are slowly washed away by the rainwater to reach lakes and ponds। अब क्या होता है, जब इन फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर डाला जाता है, फिर इरिगेशन होता है, इरिगेशन मतलब पानी डालते हैं या रेन हो गई, तो क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फ्लो करते करते कहाँ चले जाते हैं, लेक्स, वाटर में चले जाते हैं, जो भी वाटर बॉडी होगी आसपास वहाँ पे चले जाते हैं। अब जब पानी में चले गए तो ऑब्वियसली केमिकल है, तो ये क्या करेंगे, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे जो भी वाटर बॉडी है उसमें रह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्यों, वो मरने लगेंगे, क्योंकि केमिकल और केमिकल उनकी बॉडी में जाएगा तो पॉइजनस सब्सटेंस है, तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस लीड टू फास्टर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनसे क्या होता है, बैक्टीरियल की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो जिससे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से जो फिशेज हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं उनकी डेथ होने लगती है। क्लियर। देन नेक्स्ट जो सोर्स है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस निकलते हैं, दैट इंक्लूड इन बायोमेडिकल वेस्ट। सो देयर आर न्यूमरस आइटम अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे नीडल्स, सिरिंजेस, देन डर्टी ड्रेसिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं।
देन अनयूज डिस्कार्डेड मेडिसिनल टैबलेट्स एंड पाउडर्स, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, पाउडर्स होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई इसमें. देन डिस्कार्डेड बायोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल केयरलेसली डिस्पोज्ड ऑफ इन द म्यूनिसिपल गार्बेज. अब क्या होता है, जो बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ से भी काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है, और वो सारा वेस्ट क्या होता है, कभी कभी जो भी गार्बेज, जो म्यूनिसिपल गार्बेज होता है वहाँ पर आ जाता है. Then such waste often reach the soil and may cause harm to soil organism and also to humans indirectly through some agent. अब क्या होता है, ये जो वेस्ट है वो somehow जो सॉइल है उसमें आ जाते हैं. अब जब सॉइल में आ गए तो सॉइल में आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म जो वॉर्म्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, तो उन वॉर्म्स को बहुत परेशानी हो रही है. जो भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो मरने लगता है उस चीज़ से. इसके साथ ह्यूमंस को भी इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करता है किसी ना किसी एजेंट के थ्रू. हो सकता है वहाँ पर प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा हो, प्लांट्स को फिर जो वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं उन्हें ह्यूमंस खा लें, तो इनडायरेक्टली ह्यूमंस को भी ये हार्म कर रहा है. ठीक है. देन नाउ जो लास्ट सोर्स है दैट इज पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेस्ट को खत्म करता है. पेस्ट क्या हो गए, पेस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसेक्ट हो सकता है या छोटे एनिमल्स हो सकते हैं, जो कि प्लांट्स और क्रॉप्स को खराब करते हैं, तो उनको कहा जाता है पेस्ट. और उन पेस्ट को मारने के लिए जो यूज करा जाता है दैट इज पेस्टिसाइड्स. और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, और ऑब्वियसली केमिकल्स हैं तो सॉइल पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, है ना, सॉलिड केमिकल्स होते हैं. सो सेवरल पेस्टिसाइड सच एज, जैसे डीडीटी हो गया. ठीक, डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होती है फुल फॉर्म, अभी आगे आएगी इसकी फुल फॉर्म. तो जो पेस्टिसाइड है जैसे डीडीटी है, were much used to kill pests in the agricultural farms, godowns and even at home. पहले के टाइम पे क्या होता था, जो डीडीटी पाउडर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था. वाइट डर्टी वाइट कलर का पाउडर होता है डीडीटी का, तो उसको घरों में भी यूज़ करा जाता था मच्छर वगैरह को मारने के लिए. जो मॉस्किटोज होते हैं, फ्लाइज होती हैं, उनको मारने के लिए इसका यूज़ करा जाता था. सो अभी भी बहुत जगहों पर एग्रीकल्चर जो फार्म्स हैं, गोडाउन्स हैं, घरों में भी इसका यूज़ करा जाता है. बट पहले बहुत ज़्यादा करा जाता था, फिर बाद में पता चला कि जो डीडीटी है वो पॉल्यूशन कॉज करता है, तो इसका यूज़ फिर धीरे धीरे करके कम हो गया. मोस्ट ऑफ दीज persisted undegraded in the environment as pollutant causing much harm to life indirectly. अब क्या है, ये जो सारे सब्सटेंस है, जैसे डीडीटी का ही हमने एग्जांपल लिया, तो जो डीडीटी है वो समहाउ क्या होता है, सॉइल में आ जाता है और इनडायरेक्टली वो लाइफ को अफेक्ट करता है. प्रेजेंटली माइल्डर पेस्टिसाइड आर बीइंग यूज्ड बट इवन दीज आर पॉल्यूटेंट्स. अब क्या है, आज के टाइम पे बहुत कम अमाउंट में पेस्टिसाइड्स यूज़ करा जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में, बट फिर भी वो जो कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं वो भी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, चाहे आप कम करो चाहे आप ज़्यादा करो. सो द पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी, गाइस यहाँ डीडीटी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक. यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डिस्ट्रॉय पेस्ट, alter the basic structure of soil, kill microorganism in it and may even reach the human body through fruit grown in such soil. अब ये जो DDT होता है ये पेस्ट जो भी सॉइल में डालते हैं तो वो पेस्ट को मारता है, पेस्ट के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर रह रहे हैं उसको मारता है, और समहाउ वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उसमें वो केमिकल जाएगा, और उन क्रॉप्स को हम खाएंगे तो इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाएगा. The killed microorganisms are mostly those that recycle the nutrient in the soil. अब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन रखते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं, है ना. जैसे हमने सुना है नाइट्रोजन साइकिल चलती है, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया और भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में.
तो क्या होता है, ये जो DDT अगर डाल रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो ये जो पेस्टिसाइड है वो उन यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मारता है, जिससे क्या होगा, सॉइल की जो क्वालिटी है ऑब्वियसली डाउन जाएगी है ना। क्लियर है। सो गाइस, ये पूरा हो गया सॉइल पॉल्यूशन। याद रखिएगा 5 सोर्सेज होते हैं। DDT की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो DDT की फुल फॉर्म को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। सो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।